जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। अपनी राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास चल रही है। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सबसे पहले आपको इस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। आई होप आप सभी को पता होगा कि रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है। सवाई माधोपुर जिले में है, ध्यान रखना। इसका पतन कब हुआ, कहने का मतलब क्या है? इसका प्रथम शाखा कब हुआ? तो 1301 में हुआ था, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर एक पेपर में इस क्वेश्चन में आपको डेट भी पूछ ली गई है साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर यदि आपने ए दिया है 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर का पतन हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर प्रथम शाखा हुआ था 11 जुलाई 1301 में। आक्रमणकारी कौन था ये पूछा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा यहाँ के शासक कौन थे? तो राणा हमीर यहाँ के शासक थे। ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। सेकंड आपसे पूछा गया है कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो उसे क्या कहा जाता है। ये मान लो कोई दुर्ग है, ये कोई किला है और इसके चारों तरफ क्या हो? गहरी खाई बनी हुई हो, तो इस प्रकार का दुर्ग क्या कहलाता है? दुर्गों की अलग अलग श्रेणियां होती। ए है एरण दुर्ग, दानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, या इनमें से कोई नहीं। यदि इसका आंसर आपको आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पारिक दुर्ग। क्या हो जाएगा? पारिक दुर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है? बंजारा, कथोड़ी, सेरिया या गरासिया? किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर ढोल बजाया जाता है ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति में दी जाती है? तो गरासियाओं में। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि हुरे क्या होते हैं। हुरे क्या है? काली रात, बच्चे का जन्मदिन, बंजारे के निवास स्थान, जो बंजारों का निवास स्थान होता है, या मृत्यु, जो मरा हुआ कोई मृतक व्यक्ति है उसका स्मारक। हुरे क्या है? इसका करेक्ट आंसर यदि आपने डी चुना है, मृतक व्यक्ति के स्मारक, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल कहाँ पर स्थित है? गोगुंदा उदयपुर, हल्दीघाटी राजसमंद, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ऋषभदेव उदयपुर। तो आदिवासियों का मुक्ति धाम है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। सी इज आपका करेक्ट आंसर होगा। सी यदि आंसर दिया है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसलमेर दुर्ग किन शासकों ने बनवाया? जैसलमेर का जो दुर्ग है, किला है, इसका निर्माण किस शासकों ने करवाया? मुगल, बी है चौहान, सी भाटी, डी है परमार। राइट आंसर क्या होगा? यदि आपने करेक्ट आंसर चुना है सी भाटी, तो आपने बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर चुना है। सी इज आपका करेक्ट आंसर होगा। भाटी शासकों ने बनवाया था जैसलमेर का दुर्ग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? चूरू का किला, नागौर दुर्ग, बटनेर का किला, या लोहागढ़ का दुर्ग? उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? बिल्कुल, जब भी उत्तर से कोई आक्रमण होगा तो सबसे पहले इसी दुर्ग पर होगा। इसी कारण से इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, यह भी ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यदि आपने सी चुना है बटनेर का किला, तो बिल्कुल राइट है। बटनेर का किला कहाँ पर है? यह हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अबुल फज्जल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। इसका रीजन, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। यानी कि ये जो किला है, दुर्ग है, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से और जंगलों से घिरा हुआ है। सुरक्षित दुर्ग है बिल्कुल चारों तरफ से। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर यदि आपने बी चुना है रणथंभौर का किला, तो आपने बिल्कुल राइट आंसर चुना है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ का किला किस पहाड़ी पर है? नाकोड़ा पर्वत, चिड़ियाटूक पहाड़ी, इसके अलावा नाग पहाड़ी, या सूपा पर्वत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है?
संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में है? मांडलगढ़, बीकानेर, गागरोन या भैंसरोडगढ़? तो संत पीपा की छतरी है गागरोन दुर्ग में। इसका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग आपका है झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मेहरानगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन आपके सामने है। राजा मान सिंह, अनिरुद्ध सिंह, राजा हमीर या राव जोधा। यदि आपने इसका राइट आंसर डी चुना है राव जोधा, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर में है, जो कि इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मान मौर्य, सम्राट अशोक, बप्पा रावल या चित्रांगद मौर्य? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने करेक्ट आंसर डी चुना है चित्रांगद मौर्य, तो आपका बिल्कुल राइट है। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला है। बिल्कुल। किस पहाड़ी पर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस पहाड़ी पर बना हुआ है। जो चित्रकूट पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर बनाया गया है। इसे राज्य का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का किला है। ध्यान रखना। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो गढ़ तो है तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है, बाकी इसके सामने गढ़ैया। इसमें 3 शाखे हुए हैं। ध्यान रखना, मैं पूरी जानकारी दे देता हूं क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है यही प्रश्न आएगा। सबसे पहला शाखा इसमें 1303 में हुआ था। बिल्कुल, रानी पद्मिनी ने जोर किया। उसके बाद 1534 में रानी कर्मावती। उसके बाद में 1567 और 68 में हुआ था, अकबर ने आक्रमण किया था। तो 3 यहाँ पर शाखे हुए हैं इस दुर्ग में, ध्यान रखना। और जयमल की जो हवेली है वो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और इस हवेली का निर्माण उदय सिंह के काल में हुआ था। बिल्कुल। इस दुर्ग का जो प्रथम दरवाजा है उसका नाम है पांडुपोल। कई बार पूछा जाता है। इसका मुख्य जो पहला दरवाजा है उसका नाम है पांडुपोल, और दूसरा दरवाजा है उसका नाम है भैरवपोल। तीसरे दरवाजे का नाम है गणेश पोल, और चौथे दरवाजे का नाम है लक्ष्मण पोल। 5वां द्वार है उसका नाम है जोड़न पोल। 6ठे द्वार का नाम है त्रिपोलिया, तथा 7वें द्वार का नाम है राम पोल। तो बढ़ते हैं आगे, इतना खूब है, आगे और हम बात करते रहेंगे। बिल्कुल। इसमें विजय स्तंभ वगैरह सब इसी में ही है, 9 खंडों वाला, जिसकी ऊंचाई 122 फीट है। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तैमूर लंग ने भटनेर के किले पर आक्रमण कब किया? भटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। इसका राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। 1398 में तैमूर ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। बिल्कुल। और यहाँ का शासक कौन था उस समय? राव दूलचंद यहाँ का शासक था। और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर के किले पर हुए हैं। इस दुर्ग के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ। इसका निर्माण भाटी राजा भूपत ने 3री शताब्दी में करवाया था। भाटी राजा भूपत के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। बिल्कुल। और जो तैमूर था, उस तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये इतना मजबूत और सुरक्षित किला है। ये किसने कहा था? तैमूर ने कहा था कि ऐसा किला मैंने हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं देखा। और बीकानेर का शासक सूरत सिंह के द्वारा मंगलवार के दिन इस किले पर अधिकार करने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। भटनेर का किला किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना, गग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे लाडलू? गग्गर नदी के। और भटनेर दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है ये भी ध्यान रखना, दानव। बिल्कुल। अगला देखें। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। सभी साथियों का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ताकि क्लास लंबी ना हो। अगला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग या दानवन दुर्ग? तो कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का है? तो ये गिरी दुर्ग है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। ध्यान रखना, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी की स्मृति में। 1448 से 1458 के बीच इसका निर्माण करवाया गया। अबुल फज्जल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। ये इतनी ऊंचाई पर दुर्ग बना हुआ है। यदि आप इसको पास में जाकर देखोगे, यदि आपने सिर पर पगड़ी रखी है तो आपकी पगड़ी पीछे की ओर गिर जाएगी, इतना ये ऊंचाई पर है। इसका डिजाइन गुजराती शिल्पी मंडल के द्वारा किया गया। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो मंडल ने किया था, गुजराती शिल्पी था।
बिल्कुल, इस दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि इसमें 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसकी जो दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि 4 घोड़े पर सवार व्यक्ति एक साथ इस पर चल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल। और इसके अंदर क्या है, कटारगढ़ दुर्ग है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई, आपको इसकी जो दीवार है इसकी लंबाई पूछी जाती है, तो इसकी जो दीवार है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। इतनी लंबी ये दीवार है, बहुत 36 किलोमीटर बहुत होते हैं दोस्तों। और महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग जो महल है, बादल महल, उसमें हुआ था, ये भी ध्यान रखना। और महाराणा कुंभा की हत्या भी उसके पुत्र उद्दान ने किसमें की थी, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ही की थी, कटारगढ़ में। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ताकि देरी ना हो। अगला प्रश्न है कि कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, लोहागढ़ का किला जैसलमेर में, रणथंभौर का सवाई माधोपुर में। तो देखो, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, बिल्कुल राइट है। जूनागढ़ बीकानेर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। लेकिन लोहागढ़ का किला कहाँ पर नहीं है, जैसलमेर में नहीं है। तो गुरुजी लोहागढ़ का किला कहाँ पर है, भरतपुर में है साथियों। कहाँ पर है मेरे शेरू, भरतपुर में है। क्लास को लाइक ठोको रे यदि अच्छी लग रही है तो। मेहरानगढ़ दुर्ग, बिल्कुल मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, सभी स्टूडेंट्स लगभग राइट आंसर दे रहे हैं। लोहागढ़ का किला, भरतपुर का किला, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, किसके, अरे लोहागढ़ दुर्ग का, भरतपुर के किले का 1733 में जाट राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। और इस दुर्ग को अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए थे, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के किस दुर्ग को मिट्टी का किला कहा जाता है, जूनागढ़, लोहागढ़, सिवाना या भटनेर। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, लोहागढ़ का किला। कौन सा है, लोहागढ़ का किला। कहाँ पर है ये, भरतपुर में ही है, भरतपुर का किला मिट्टी का किला कहा जाता है। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने जब इस किले को नहीं जीत पाया तो अंत में उसने क्या किया था, किले की नींव में बारूद भरकर इसे उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। तो गोले इसके अंदर धस जाते थे मिट्टी में। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है। हमने पहले बात कर ली सही, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, रणथंभौर का सवाई माधोपुर में है, लोहागढ़ का किला जैसलमेर में बिल्कुल भी नहीं है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया। पटवा की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में है। निर्माण किसने करवाया, जोधमल, भारमल, जयमल, गुमानमल। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुमानमल ने करवाया था। बिल्कुल। जैसलमेर में बात करें तो यहाँ पर सोनार का किला है, जिसका निर्माण राव जैसल ने करवाया था। बिल्कुल। और इस किले, सोनार के किले के बारे में ध्यान रखना, इस किले में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। बिल्कुल। और इस सोनार के किले का निर्माण पीले पत्थरों से करवाया गया, इसलिए इसे सोनार का किला कहा जाता है। इसे उत्तरी भंटकीवाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी जितने भी थे वो देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण यहाँ की जो भाटी शासक है, इन्होंने इसको उत्तरी भटकीवाड़ कहा जाता है। बिल्कुल। ये त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा दुर्ग व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है, आमेर, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या चित्तौड़गढ़। व्हेल मछली के आकार में कौन सा दुर्ग है, तो चित्तौड़गढ़ का किला है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते, 14 राजाओं की साल कहाँ पर स्थित है, जोधपुर, नाहरगढ़ दुर्ग, दौसा का किला या मांडलगढ़ दुर्ग। तो 14 राजाओं की जो साल है साथियों, वो है दौसा के किले में। कहाँ पर है, दौसा का किला, दौसा। इसका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई जय सिंह। इसमें देखो 9 आपको एक समान महल दिखाई देंगे। कभी आप जाओगे, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है, ध्यान रखना, जयपुर के पास में ही है पहाड़ी पर, तो इस पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माधो सिंह द्वितीय ने एक जैसे 9 महलों का इसमें निर्माण करवाया, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़। इसका देखो जो निर्माण है इस दुर्ग का, नाहरगढ़ दुर्ग का, वो सवाई जय सिंह ने प्रारंभ करवाया था और बाद में राम सिंह ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया। इस दुर्ग का नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ रखा गया है। और जो माधो सिंह थे, इन्होंने अपनी 9 प्रेमिकाओं के नाम पर यहाँ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली में करवाया था। ये
मुकुट के समान प्रतीत होता है नाहरगढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग से आप पूरे जयपुर को देख सकते हो। इस दुर्ग पर जाकर आराम से पूरे जयपुर को देख पाओगे। इसमें गटोर की छतरियाँ भी स्थित है जो कछुआ राजाओं की वहाँ पर है। इस दुर्ग को झांगता हुआ दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें मानसागर झील जलमहल भी है। इस दुर्ग का जो मूल नाम है वो है सुलक्षण दुर्ग यानी कि सुदर्शनगढ़। और इस दुर्ग पर ध्यान रखना सोने की जो कलम होती है उससे काम किया हुआ है, कलाकारी की हुई है। ये यहाँ पर ध्यान रखना विशेष तौर से। आगे बढ़ अगला प्रश्न पूछा गया है, राजपूताना अजायबघर किस किले में स्थित है? नाहरगढ़, कोटा, आमेर या मैगजीन या अकबर का किला? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं, देखें कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैगजीन या अकबर का किला। बिल्कुल अजमेर जिले में है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था 1572 ईस्वी में 71 और 1572 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। और वर्तमान में क्या है? राजपूताना म्यूजियम यानी राजकीय संग्रहालय यहाँ पर है। और 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो अकबर ने इस हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इसी किले में बनाई थी। बिल्कुल, इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। और मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राजस्थान का एकमात्र ये दुर्ग है। इस दुर्ग पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ, कभी कोई मुस्लिम आक्रमण इस पर नहीं हुआ था, ध्यान रखना। बिल्कुल। और जहांगीर है वो इस मैगजीन दुर्ग के झरोखे में बैठकर न्याय करता था प्रजा का। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों, लाइक जरूर। सन 1550 का सुप्रसिद्ध अर्ध शाखा किस दुर्ग में हुआ? चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, जैसलमेर या रणथंभौर? तो अर्ध शाखा आपका हुआ था जैसलमेर दुर्ग में। सी इज आपका करेक्ट आंसर होगा। पूरा शाखा नहीं हुआ था, केसरिया हो गया था, जोर नहीं हुआ था। इस प्रकार से घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन है कि सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? जालोर का किला, चित्तौड़, जैसलमेर या जयगढ़? सुवर्णगिरी कहा जाता है जालोर का किला। किसको कहा जाता है? जालोर का किला। आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सोडलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर या कोटा? तो सोडलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो ये श्री गंगानगर में है। ए बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आगे अगला यहाँ पर आपके सामने है, वे दुर्ग जिसके चारों तरफ ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो उसे कहा जाता है? पारिद दुर्ग, पारिख, एरण दुर्ग। क्या बोला जाता है? ऐसे दुर्ग को जिसके चारों तरफ परकोटा हो उसे पारिद दुर्ग बोला जाता है। ए इज आपका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? आमेर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ या कुंभलगढ़? तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण आपके तारागढ़ का किला जो कहाँ पर है? अजमेर वाला, ध्यान रखना, इस पर हुए हैं सर्वाधिक। और विदेशी हुए हैं बटनेर के किले पर। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारों पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? जालोर, सिवाना, कुंभलगढ़। इन 3 में से आप आंसर बताएं। देखें 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसकी दीवार सबसे लंबी है 36 किलोमीटर, मैंने बताया। कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद जिले में। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आज की क्लास में इतना ही। इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।